राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ इतना अमीर था कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका कारोबार लाखों में चलता था। उसके परिवार के सभी लोग सदाचारी और धर्मात्मा थे। इसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था रमा। रमा बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। उसे भगवान की भक्ति का बहुत गहरा लगाव था। वह समय समय पर गरीबों की मदद करती और लोगों की सेवा को अपना पहला कर्तव्य समझती। समय बीतता गया और रमा जवान हो गई। जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हुई तो एक अच्छे परिवार में उसका विवाह कर दिया गया। रमा के ससुर बहुत ही अमीर थे, लेकिन साथ ही बहुत कंजूस भी थे। जब रमा दुल्हन बनकर उस घर में आई तो उसने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पली बड़ी होने के कारण वह अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा करती थी। उसकी सेवा से उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। बहुत सेवा करती थी वो। धीरे धीरे रमा को ससुराल में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है। सुबह सुबह जब रमा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी दरवाजे पर एक युवा सन्यासी महात्मा आया। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, मैं सन्यासी हूँ, बाबा को भिक्षा दे दो। जब रमा ने उस नवयुवक सन्यासी की आवाज सुनी तो वह फौरन आंगन में आ गई। रमा सन्यासी को देखकर हंसते हुए कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा सब्र कर लेते। रमा की ये बात सुनकर वो सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर रमा फिर से हंसने लगी। इधर रमा और सन्यासी का वार्तालाप चल रहा था। उधर रमा का ससुर, जो उस समय घर में मौजूद था, उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब सेठ ने अपनी बहू के मुंह से ये सुना कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, तो उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा कि रमा अभी नई नवेली दुल्हन है और यह जवान सन्यासी भी है। सेठ सोचने लगा, लगता है मेरी बहू इस सन्यासी महात्मा का कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ रही है। इसलिए तो सन्यासी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। अब तो ससुर ने और ध्यान से उनकी बातें सुनने का फैसला किया। उसने देखा कि रमा और सन्यासी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। सेठ सोचने लगा, हो ना हो मेरी बहू का और इस सन्यासी का कोई न कोई संबंध तो जरूर है। मैं आगे सुनता हूँ कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब सेठ अपनी चारपाई से उठकर उनके वार्तालाप को सुनने लगा। इधर सन्यासी ने सेठ की बहू से पूछा, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? रमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी सिर्फ 10 वर्ष की हूँ। रमा का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसकी सोच में शक और बढ़ता जा रहा था। जब उसने सुना मेरे बेटे की बहू कह रही है कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 10 वर्ष की है, इन शब्दों को सुनने के बाद रमा के ससुर के दिमाग को झटका लगा। आखिर मेरी बहू ये सब क्या कह रही है? उसे इस सन्यासी महात्मा से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई? उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया, अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है? रमा हंसकर कहने लगी, जी महात्मा जी,
अभी तो मेरी आयु सिर्फ 10 वर्ष की है। सन्यासी पूछने लगा, तो देवी, तुम्हारी सासू माँ तो घर पर होंगी, उनकी क्या उम्र है? सन्यासी के पूछने पर रमा कहने लगी, महात्मा जी, उनकी उम्र तो मात्र 8 वर्ष की है। जब सेठ ने यह सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र सिर्फ 8 वर्ष बता रही है, तो उसका दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि कहीं मेरी बहू पागल तो नहीं हो गई है। वह अपनी उम्र 10 वर्ष बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी पुत्रवधू को हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रही है? सेठ ने सोचा, देखता हूँ कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। यह बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। दूसरा विचार सेठ के मन में यह आया कि मैं अभी अपनी बहू से जाकर सब कुछ पूछूं, लेकिन उसने सोचा कि अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूँ। आखिर ये दोनों आगे और क्या क्या बातें करेंगे। जब यह सन्यासी यहाँ से चला जाएगा, तब मैं अपनी बहू से उसकी मंशा पूछूंगा और फिर इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से भी करूंगा। वह सेठ अपनी बहू और उस सन्यासी की बातें फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने रमा से फिर पूछा कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? रमा ने एक बार फिर बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र तो अभी सिर्फ 4.5 वर्ष की है। बहू के ऐसे वचन सुनकर सेठ की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ गई। खिड़की के पास खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था, मेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है? यह स्वयं को 10 वर्ष बता रही है, अपनी सास को 8 वर्ष बता रही है और अपने पति को तो 4.5 वर्ष ही बता रही है। अब तो हद ही हो गई। इस हिसाब से तो मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखता हूँ आगे ये और क्या बातें करते हैं। पहले मैं इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। उस सन्यासी महात्मा ने एक बार फिर से बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी। अब तुम मुझे ये भी बताओ, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? सन्यासी महात्मा के ऐसा पूछने पर रमा कहने लगी, महाराज, अपने ससुर की उम्र तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। बहू के इस जवाब से सेठ को आपे से बाहर आ गया। फिर क्या हुआ? वो तो पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्या कह रही है? अब तो मुझे ऐसा लगता है ये तो पूरी पागल हो गई है, या फिर मेरी बहू मेरे पुत्र को पागल बना रही है। अब सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल आया और फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अभी बहू से सब बातें पूछूं कि वह उस नौजवान साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं। मैं तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देख लिया है। जरूर इस साधु के साथ मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं यह बात पंचायत के सामने लेकर आऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। मुझे तो अब इसे पुत्रवधू कहते हुए भी बहुत ही घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत रमा के माँ बाप के घर खबर पहुंचा दी।
कि जैसे भी हो वैसे ही वह तुरंत सीधे यहाँ पर चले आएं। ऐसा विचार करके वह सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद वो सीधे पंचों के पास गया। पंचों की टोली ने जब सेठ को आता हुआ देखा तो मुखिया पूछने लगा, आज आपके इधर आने का क्या कारण है सेठ जी? आप आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बात हो गई है? सेठ दुखी होकर कहने लगा, पंच परमेश्वर, आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे पुत्र की पत्नी बहुत ही चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वह इतनी बड़ी झूठी है, बहुत ही मक्कार है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। मुखिया बोला, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, पहले आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए, वहीं जाकर पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। तब सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के घर चल दिए। इधर सभी पंच सेठ की चौपाल पर पहुंचे। उधर रमा के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। रमा के माता पिता भी वहां पर बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसे लेकर पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, मुखिया जी, मैं अपनी पुत्रवधू रमा को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं। अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत रमा को बुलवाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो पंचों ने फिर से कहा, सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई। अब तो बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो रहे हो? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया। मैंने देखा मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आ गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। तो मुखिया ने कहा, सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है, ये तो हर नारी को करना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुलवा ली। घर के दरवाजे पर आए हुए साधु सन्यासी या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना हर नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तब सेठ बोला, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता, आप लोगों को परेशान क्यों करता? दरअसल बात ही बहुत गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में ही हो सकता है। मुखिया ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी बात है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि वह बात भी जान लेंगे तो आप भी मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। तब मुखिया कहने लगा, सेठ जी, आप इतनी देर से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, देखो बात यह है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक नौजवान सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या आवश्यकता थी? और अगर बातचीत कर भी रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है, ये तो पागल हो गई है।
तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई। अब आप लोग यह बात मेरी बहू के मुंह से सुनिए कि मेरी बहू और नौजवान सन्यासी के बीच आखिर क्या बातचीत हुई। सेठ की बात सुनकर उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और उस सन्यासी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसलिए पहला अधिकार आपका बनता है कि आप बताएं। उसके बाद मैं आपके एक एक सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि वह ठीक कह रही है। तब मुखिया ने सेठ से कहा, अब आप इधर उधर की बात मत घुमाइए, अपनी समस्या को हमें बता दीजिए। आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताइए। तब सेठ बोलने लगा, अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का बहुत इज्जतदार व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा सारा मान सम्मान उसने महात्मा से बातें करके धूल में मिला दिया। वे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें न तो मैं कह सकता हूँ, न ही आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब मुखिया ने बहू से कहा, बहू, अब तुम ही बता दो, आखिर सन्यासी और तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बातें हुई थीं? रमा कहने लगी, ठीक है पिताजी, यदि आपके बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरे और महात्मा के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो भी सजा सुनाएगी मैं मंजूर कर लूंगी। सेठ ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे दरवाजे पर सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर सेठ ने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, जब वो सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा? सन्यासी की बात करते हुए बहू ने कहा, सन्यासी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? ये सुनकर सेठ बोला, क्या तुमने यही कहा था या नहीं? सारी पंचायत जानना चाहती है तुमने उस सन्यासी को ऐसा क्यों कहा। ससुर के वचन सुनकर बहू ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ ने पूछा, फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? बहू ने उत्तर दिया, ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा ने मुझे कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा था। सेठ ने कहा, तो बहू, अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने ये बात बताओ, इन सब बातों का क्या मतलब था? ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा? मैं तो तभी समझ गया था कि तुम चरित्रहीन हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। बहू की जवाब सुनकर, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए ये बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। वह उम्र खेलने कूदने और हंसने खेलने की होती है। उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। मैंने उससे यही पूछा था कि अभी तो तुम्हारी उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। इसलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी क्या जल्दी है कि तुम महात्मा बन गए। मेरी बात का जवाब सुनकर उसने ये कह दिया कि उसे डर लग रहा था। सन्यासी की इस बात का मतलब यह था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, वो कब आएगी इसका कोई पता नहीं होता। लोग
अक्सर बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमें एक पल का भी भरोसा नहीं है कि मौत कब आकर दबोच लेगी। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और सत्कर्म करना चाहिए। यदि सब उसके साथ जाएंगे, एक छोटे बच्चे को भी बच्चा न समझें, क्योंकि जब मौत आती है तो वह ना तो बूढ़े, न जवान, न किसी बालक को देखती है। वो तो बस उस व्यक्ति को उठाकर ले जाती है, चाहे वह कोई भी हो, बालक हो, जवान हो या बुढ़ापा हो। भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या नहीं। यही बात उस सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर रहा हूँ, इसलिए इतनी कम उम्र में मैंने सन्यास धारण कर लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी का अंत कब होगा। मैं जानता हूँ मेरी सांसें कब थम जाएंगी। मेरी जवानी में ही बहुत से लोग मरते हुए देखा है और इसी डर की वजह से मैंने जवानी में ही सन्यास धारण किया। तभी तो उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह कहा था। उसे बहुत भारी डर लग रहा था। अब आप ही बताइए ससुर जी, क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? बहू की बातें सुनकर अब तो सारी पंचायत के लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। ससुर को भी समझ में आ गया था कि उसकी बहू की बातें बहुत ही स्पष्ट और सच्चा मतलब था, और बेकार में ही अपनी बहू पर संदेह कर रहा था। फिर बहू ने कहा, पिताजी, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई। मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूँ। उसके बाद सन्यासी महात्मा ने मुझसे पूछा था मेरी उम्र क्या है। तब मैंने उस सन्यासी महात्मा को कहा था, अभी तो मेरी उम्र 10 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, तुमने यही कहा था। तुमने अपनी आयु उस सन्यासी को 10 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी आयु तो 30 वर्ष की हो चुकी है? सन्यासी के पूछने से तुमने झूठ क्यों बोला था? ये झूठ बोलने के पीछे आखिर क्या कारण था? बहू ने कहा, पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी आयु अभी सिर्फ 10 वर्ष की है। पिताजी, वैसे तो मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं अपनी जिंदगी में आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी सिर्फ वही 10 वर्ष की आयु मानती हूँ, क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी। 10 वर्ष पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उनकी कथा और कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ, जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाएगी जितना समय उसने भगवान के भजन और सत्कर्म करने में बिताया है। बाकी की उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। वह तो सिर्फ खाया पिया और सोया है। यह सब काम तो पशु भी करते हैं। इस आयु को मैं व्यर्थ समझती हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने उस सन्यासी को अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष बताई। अब आप ही बताइए, मैंने उससे क्या गलत कहा? बहू की बात सुनकर सेठ निरुत्तर हो गया। उसे तो कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। पंचायत के लोग बहू का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत ही समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, बहू, तुमने तो अपनी आयु 10 वर्ष बताई, यह तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 8 वर्ष क्यों बताई और अपने पति की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र तो 60 वर्ष के भी ऊपर हो चुकी है? इसका मतलब भी मुझे समझाओ। तब सेठ की पुत्रवधू कहने लगी, सेठ जी, आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, तब ना तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होता था, ना ही कोई कथा सत्संग।
लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ ने सत्संग में जाना शुरू किया, भगवान के भजन सुनने लगी और ईश्वर की भक्ति में करने लगी। और उन्हें भजन करते, सत्संग सुनते, भगवान की पूजा करते हुए अभी 8 साल का समय हुआ है। इसलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की आयु 8 वर्ष की हुई है। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने क्या गलत कहा? बहू की बात सुनकर सेठ कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। बहू ने आगे कहा, पिताजी इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु भी 4.5 वर्ष की बताई, क्योंकि पिताजी 4.5 वर्ष पहले सासू माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब मेरे पति मुझे और मेरी सासू माँ को मंदिर तक ले जाया करते थे। इसी बहाने मेरे पति को भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भी भगवान की भक्ति में लगने लगी। इसलिए ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पति का भी जन्म उसी दिन हुआ था जब उन्होंने भगवान की भक्ति में कदम रखा। इसलिए मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष बताई। और पिताजी, अंत में आपकी मैं ये कह रही थी, अभी मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, आप न तो भगवान के मंदिर जाते हैं, न कोई पूजा पाठ करते हैं, न ही आपने कभी किसी साधु सन्यासी का सत्कार किया। यहाँ तक कि आपने कभी अपने हाथों से कोई दान भी नहीं दिया, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। आप तो धर्म कर्म में बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखते हो। इसलिए मैंने आपके बारे में ये बोला था। अभी तो आपका जन्म ही नहीं हुआ। सेठ कहने लगा, देखो मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के लिए चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता रहता हूँ। बहू ने उत्तर दिया, पिताजी आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 रुपए का दान भी नहीं दिया। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो भगवान की चर्चा होती है या भगवान की कथा होती है, आप कभी उसमें नहीं गए। यहाँ तक कि कभी घर में बैठकर भी आपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म का कार्य किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से यही समझिए कि आप तो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। इसलिए उन सन्यासी महात्मा ने जब आपकी उम्र पूछी तो मैंने उनसे कह दिया, आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अपनी पुत्र वधू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़ लिए और अपनी बहू से क्षमा मांगी और कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद सभी पंचों के हाथ जोड़कर सेठ ने माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू से भी माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर जाने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी तुमने सचमुच आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में आज तक मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात है कि बुढ़ापे में ही सही कम से कम आप भगवान से जुड़े तो, वरना लोग तो पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। अगले ही दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुनीम जी हमारे गोदाम में जो पिछले साल का बचा हुआ अनाज पड़ा है वो अनाज अब खराब हो रहा है। उस अनाज को आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा। मैं उस अनाज को गरीब और असहाय लोगों को दान कर दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में खूब दान पुण्य करना चाहता हूँ। इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वो अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर रखवा दिया।
वह अनाज बारिश में भीगने के कारण खराब हो रहा था। सेठ ने सोचा, इस बेकार अनाज को मैं गरीबों में दान कर दूंगा। जैसे ही वह खराब अनाज की बोरियां सेठ के दरवाजे पर पहुंची, उन बोरियों में बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की बहू घर से बाहर निकल कर आई। रमा ने घर से बाहर आकर देखा, खराब गेहूं की बोरियां भरी हुई हैं। इस पर रमा ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, ये अनाज की बोरियां आपने यहाँ किस लिए मंगवाई हैं? तब सेठ ने कहा, तुमने कल जो कहा था कि मैंने अब तक जन्म नहीं लिया, इसलिए कल से मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा। और मुनीम से कहकर मैंने अपने गोदाम से ये गेहूं की बोरियां मंगवा ली हैं। रमा ने अपने ससुर की मंशा को समझ लिया और सोचा, मेरे ससुर का यह सड़ा हुआ अनाज, खराब अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही समझदार वाली बात है। और मन ही मन सोचने लगी, मेरे ससुर जी सुधर सुधर तो गए हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं सुधरे। अब तो मुझे कुछ और ही ऐसा करना चाहिए कि उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद रमा ने उस सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब रमा का ससुर भोजन करने के लिए आया, तो रमा ने उस आटे की बनी रोटियां बनाकर अपने ससुर के सामने परोस दी। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया, तो सड़े हुए अनाज की रोटी खाकर वह एकदम से उल्टी करने लगा। रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, बहू रानी, आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? आज रोटियों से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। रमा ने वहीं रसोई में से पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगा, बहू रानी, ये तुमने आज कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर रमा रसोई से बाहर आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूँ। सेठ ने कहा, नहीं नहीं महू, जैसी रोटियां आज तुम बना रही हो ऐसे तुम रोज नहीं बनाती। आज तो इस भोजन से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा तो इस भोजन में नहीं गिर गया ना? रमा कहने लगी, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीस कर इसकी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई? रमा ने उत्तर दिया, पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए हैं, जो घर के बाहर रखा हुआ है। उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। सेठ को जैसे ही पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनी हैं, तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा, बहू, तुमने इस सड़े अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वह अनाज तो मैं आज गरीबों में दान करने वाला था। अपने खाने के लिए थोड़े ही मैंने ये रखा हुआ था। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग से रखा हुआ था। अपने ससुर की बात सुनकर रमा कहने लगी, पिताजी, मुझे मालूम था वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए तो मैंने सोचा अभी ऐसा सड़ा हुआ अनाज खाने की आदत बना लीजिए। ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? कैसी आदत? बहू बोली, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा हम इस जन्म में किसी को दान देते हैं वैसा ही अगले जन्म में हमें मिलता है। इसलिए ससुर जी, मैंने आज सोचा, यदि आप गरीबों को सड़ा गला अनाज दान देंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला अनाज ही खाने को मिलेगा। इसलिए मैंने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां बनाई। यदि हम अभी से ऐसी रोटियां खाना सीख जाएंगे, तभी तो ऐसी रोटियां खाने में हमारी आदत बन जाएगी, क्योंकि अगले जन्म में भी हमें ऐसा ही अनाज मिलेगा। परमात्मा हमें हमेशा वही लौटा आता है जो हमने दिया है। ससुर कहने लगा, बहू, आज मुझे तुम्हारी बातों का मतलब ठीक में समझ में आ गया। मैं आज ही इन सड़ी हुई अनाज को बोरियों में भरकर नगर के बाहर कूड़े में फेंक दूंगा और हमारे गोदाम में अच्छा अनाज पड़ा है वही दान करूंगा। उसी समय सेठ ने अपनी मनीन को बुलाया और उससे कहने लगा
कि यह सड़े हुए अनाज की बोरियां तुम नगर के बाहर फेंक दो और हमारे गोदाम में जो साफ सुथरा अनाज है, अच्छा अनाज रखा हुआ है, वह बोरियों में भरकर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं उसे गरीबों में दान करूंगा। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सेठ ने कहा, मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जैसा दान हम इस जन्म में करते हैं, अगले जन्म में भी हमें वैसा ही फल मिलता है। अगले दिन सेठ के दरवाजे पर साफ सुथरा अनाज की बोरियां लाकर रख दी गईं। सेठ ने वह अनाज सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान कर दिया। अब तो नगर के सभी गरीब और बेसहारा लोग सेठ की वाह वाह करने लगे और उसे दिल से आशीर्वाद देने लगे। ये देखकर रमा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाइए। तब सास ने बहू से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है? मैं पड़ोस की औरतों को बुलाकर क्यों लाऊं? तुम उनका क्या करोगी? तब रमा ने समझाते हुए कहा, माता जी, आप पहले उन्हें बुलाकर लाइए, तभी मैं आपको बताऊंगी। बहू की बात मानकर सास पड़ोस की औरतों को बुलाने चली गई। जब पड़ोस की सभी औरतें आ गईं तो सभी औरतें आंगन में बैठकर ढोल लेकर बजाने लगी। तब पड़ोस की औरतों ने पूछा, बहू रानी, आखिर क्या बात है? बहू कहने लगी, आप सभी को मिलकर बधाइयाँ गानी हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। इधर घर के बाहर सेठ गरीबों में अनाज बांटकर दान पुण्य कर रहा था और घर के अंदर औरतें ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज रमा का ससुर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा था। मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।